सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो कि अक्सर पूछे जाते हैं 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में और साथ ही साथ कई कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जितना इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए उतना ही ज़्यादा कठिन है इनको याद रखना। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली मेरा वादा है कि ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर, कंसंट्रेट होकर, शांत होकर आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक आदमी की कहानी खुद के द्वारा लिखी गई या फिर एक आदमी की इतिहास खुद के द्वारा लिखी गई, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास करता है कि गॉड नहीं है, उसको बोलते हैं अथीस्ट, हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। अ ट्रेवलर इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी लिसनर श्रोताओं की भीड़ या श्रोताओं की सभा, उसको बोलते हैं ऑडियंस यानी श्रोतागण। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री, इतिहास, किसी व्यक्ति का इतिहास किसी और के द्वारा जब लिखा जाए तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी यानी जीवनी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम यानी एक ही समय से संबंधित, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पोररी यानी समकालीन, कॉन्टेम्पोररी यानी समकालीन। नेक्स्ट है दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड यानी अविवाहित की अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य हिंदी में। अ बैटल और मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी एक युद्ध या फिर एक मैच जिनमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती, उसको बोलते हैं ड्रॉन, बोलते हैं ड्रॉन यानी अनिर्णित, जिसका निर्णय ही ना हुआ हो। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, यानी एक बड़े क्षेत्र के ऊपर जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक हिंदी में इसको बोलते हैं महामारी। दैट इज फिट टू बी ईटन, यानी जो कि खाने के लायक हो, उसको बोलते हैं एडिबल यानी खाने योग्य। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई वेतन ना दिया जाए, उसको बोलते हैं ऑनरेरी, ऑनरेरी यानी अवैतनिक। दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको ना पढ़ा जा सके, उसको बोलते हैं एलिजिबल यानी अपठनीय, एलिजिबल अपठनीय। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी अजेय। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। ए पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कर्ज को भुगतान ना कर सके या कर्ज को भुगतान करने योग्य ना हो, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। हु लैक्स नॉलेज, जिसमें ज्ञान की कमी हो, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई भाषाओं को जानता हो, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट यानी कई भाषाओं का जानकार। ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मीट खाता है, मांस खाता है, उसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज यानी कि जो प्रचलित ना हो, जो कि यूज में ना हो, जो कि उपयोग में ना हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उसको बोलते हैं ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ। ऑल पावरफुल यानी हर तरीके से शक्तिशाली, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर नहीं देखा जा सकता, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको बोलते हैं ओपैक, ओपैक यानी अपारदर्शी। हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर यानी जो हर जगह उपस्थित है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी।
ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ओमनी साइंट, जो सब कुछ जानता है। हु नोज एवरीथिंग, ओमनी साइंट यानी सर्वज्ञ। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी हर तरह बीमारियों का उपाय, उसको बोलते हैं पैनासिया यानी रामबाण औषधि। पैनासिया रामबाण औषधि। ए लवर ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता का प्रेमी, मानव को प्रेम करने वाला, उसको बोलते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट यानी मनुष्य प्रेमी। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, उसको बोलते हैं पोस्थुमस। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश से बहुत प्रेम होता है, उसको बोलते हैं पैट्रियट। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, पैट्रियट, देशभक्त। वन हु गोज ऑन फूट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैरों पर चलता है, पैरों पर जाता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन भी बोल सकते हैं, पैदल चलने वाला। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, यानी खुद को मारने वाला, सुसाइड। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, खुद को मारने वाला। सुसाइड, आत्महत्या, यानी खुद को मारना कहलाता है सुसाइड। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पक्ष में बोलता है, उसको बोलते हैं स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास करता है कि गॉड है, उसको बोलते हैं थीस्ट। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, थीस्ट। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार से होकर देखा जा सके, जिससे होकर देखा जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक। दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उसको बोलते हैं अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। ए पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसको बोलते हैं वेटेरन यानी अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत, ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विडो यानी कि विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको बोलते हैं विडोवर यानी विधुर। तो ये थे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।